नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रेल भवन पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा भी की और इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री से लखनऊ से देहरादून के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन और पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सेवा के विस्तार के चलते बहुप्रतीक्षित टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण को लेकर जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने के अनुरोध भी किया और साथ ही उन्होंने सीएम ने अहमदाबाद से काठगोदाम, हरिद्वार और देहरादून को जोड़ने के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने और दून एक्सप्रेस में भी कोटद्वार के कोच का और जनता एक्सप्रेस में रामनगर के कोच का पुनः परिचालन करने और टनकपुर से राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी तक नई रेल सेवा प्रारंभ करने का अनुरोध किया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी ने चुनाव को जीतने का प्लान भी बनाया। आपको बता दें कि एसटी के मतदाताओं को साधने में जुटी बीजेपी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में करेगी सम्मेलन। आपको बता दें कि बीजेपी के चुनाव को जीतने को लेकर एसटी के मतदाताओं को साधने में जुटी है बीजेपी और गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में करेगी चुनाव प्रचार प्रसार। आपको बता दें कि बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी ने चुनाव को जीतने का प्लान भी बनाया है। साथ ही एसटी के मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में सम्मेलन आयोजित करी जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट चुकी है। बीजेपी ने चुनाव को जीतने का प्लान भी बना लिया है। लोकसभा चुनावों की तैयारियां लगातार जारी हैं। तो वहीं बीते दिनों मंगलौर से सपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जिसके बाद अब मंगलौर विधानसभा सीट खाली हो गई है। साथ ही वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने इस बार अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही आपको बता दें कि तो वहीं अब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिसे बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था, उन्होंने मंगलौर से ताल ठोकने का भी दावा जाहिर किया है। आपको बता दें कि विधायक कुंवर प्रणव जो चैंपियन ने कहा कि बहुसंख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन वो जीत कर ही दिखाएंगे। और बताइए, सब बढ़िया। आप क्यों जाएंगे? सब पार्टी कार्यकर्ता है, अपने लोगों को जिताएंगे और उससे पहले शायद मंगलौर का चुनाव सामने आ रहा है। मंगलौर क्यों नहीं लड़ेंगे? मंगलौर लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। क्या दिक्कत है? जब वहां ये बात आ रही है कि 60,000 मुसलमान है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो यही चैलेंज से ही चैंपियन मुसलमानों का दिल भी जीत के दिखाएगा, क्योंकि उसका खुद 54 इंच का सीने में है दिल जीतेगा मुसलमानों का भी। और इंशाल्लाह पक्की जीत होगी मंगलौर से भी। आपको बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम मुल्क मुझे वोट देंगे और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। बीजेपी का सबसे पहला कैंडिडेट मंगलौर से जीतेगा विधायक, और इसी विधानसभा में शपथ लेंगे इस बार 5वीं बार बनके। प्रवर समिति राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की बैठक जो है वो अंतिम बैठक बुलाई गई। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो काम प्रवर समिति को 10% क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था, जो कि आज पूरा हो गया है, तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पर जो भी ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो आंदोलनकारियों के हित में है। देखिए, जो काम प्रवर समिति को 36 आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था, वो काम आज पूरा हो गया है। और जो भी इस दौरान हमारी बैठकें हुई थी, उन तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पे जो ड्राफ्ट हमने किया था, आज उसको अंगीकृत कर लिया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो आंदोलनकारी हैं, उनके हित में ये आज हमने काम पूरा कर लिया है।
मशहूर फिल्मकार भारतवाला ने उत्तराखंड श्रृंखला की 7 फिल्मों में पहली फिल्म गंगा डॉटर ऑफ हिमालय का विमोचन देहरादून स्थित दून लाइब्रेरी में किया। आपको बता दें कि ये फिल्म देवयानी सेमवाल और मां गंगा के बीच गहरे संबंधों पर आधारित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली पर्वतरोही देवयानी, जो कि गंगोत्री मुखवा की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से माउंट किलिमंजारो के बाद में अब माउंट एवरेस्ट सहित 7 शिखरों को फतेह करने की ठानी है। इस फिल्म के माध्यम से देवयानी की यात्रा प्रगति की आदित्य सुंदरता, मानव आत्मा की प्रतिरोधक शक्ति और साथ ही पहाड़ों और नदियों के बीच पवित्र रिश्ते को दर्शाती है। वो है आर्टिस्टिक है इसका, कि कैसे मतलब गंगा जी और मुखवा की एक और बेटी हैं जो साथ में चल रही हैं। तो ऐसी 3 मूवी है, ये डॉक्यूमेंट्री है। और जो इसका संदेश है वो गंगा जी के तरफ, मतलब ये क्योंकि आउट ऑफ इंडिया भी रिलीज होगी, तो वहाँ भी हमारे उत्तराखंड को का जो एडवर्टीजमेंट होगा, मेन वो है। मसूरी की डिग्री कॉलेज एमपीजी में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया लगातार शुरू हो गई है और आपको बता दें कि मसूरी के डिग्री कॉलेज एमपीजी में छात्र संघ चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें अलग अलग एमपीजी कॉलेज में चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको बता दें कि इसे देखते हुए आचार संहिता भी लागू कर दी गई, जिसके तहत एबीवीपी, एनएसयूआई और साथ ही जौनपुर ग्रुप आदि के कई पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ में नामांकन किया। तो वहीं सभी प्रत्याशियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। पिक्चर पैलेस से रैली भी निकालकर कॉलेज के मुख्य द्वार तक लाई गई, जहां पर छात्र छात्राओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया और साथ ही अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी भी की। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रमेश पाल चौहान ने बताया कि आज नामांकन किए जा रहे हैं और 7 नवंबर को मतदान होंगे। 3 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी और इसी दौरान परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस मौके पर जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर अनिल चौहान ने कहा कि इस बार करीब 800 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की पूरी वो है पानी को लेके। हमारे कॉलेज में पानी शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं है। आप सेक्रेटरी से आज आप नॉमिनेशन दे रहे, किस तरीके का उत्साह है और किस तरीके की रणनीति आगे? आज जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत जौनपुर छात्र संगठन की बहुत बड़ी भीड़ है। आप देख सकते हैं कि जौनपुर छात्र संगठन ने विगत 8-9 सालों से छात्र इसमें हम तक कार्य किया है और आगे भी करता रहेगा। इस साल कितने वोटों जीतने की उम्मीद है आपको? इस साल कम से कम नहीं तो 150 से 160 के बीच में लगभग। लिंग 2 समिति और विश्वविद्यालय की जो नियम है उनके आधार पर जो है चुनाव कराया जाएगा। आज हमारे चुनाव की प्रक्रिया का जो नामांकन है वो 2 बजे से 4 बजे तक है। कल नामांकन वापसी है, उसके बाद में हम इनके बैलेट्स वगैरह छपवा करके 7 तारीख को हमारा चुनाव की प्रक्रिया है 9 बजे से 1:30 बजे। उसके पश्चात मतदान की जो है प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद घोषणा और शपथ ग्रहण समाप्त। आज मेरी मानसिकता ये रही कि नॉमिनेशन के बाद हमारी जो 4-5 दिन का जो समय लगता है उस समय में हम जितना हो सके कन्विंसिंग करें और जगह जगह जाएं, जिससे लोगों को बताएं कि हमारा जो 5 साल का संघर्ष हुआ है उसमें हमने जितनी गतिविधियाँ की हैं उसके उपलक्ष्य में हम उसके नामांकन के बाद हम उसके बारे में बताने चाहिए। हमारे यहाँ से हमने पहले ही चुनाव की जो आचार संहिता जो लगाई है, हमारी 31 तारीख तो 2 बजे से हमारी चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। आज नामांकन की तिथि घोषित है। 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ये नामांकन संपन्न कराए जाएंगे। तत्पश्चात कल को यहाँ पर हम नामांकन की जो जितने भी नामांकित बच्चे नामांकित हुए हैं उनका हम यहाँ पर जांच प्रक्रिया चलेगी और शाम को 5 बजे फाइनल लिस्ट हम जारी करेंगे। लालकुआं केंद्रीय रक्षा राज्य एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट का लालकुआं पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने जमकर स्वागत किया और आपको बता दें कि नगर के वरिष्ठ बीजेपी नेता जगदीश अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर आयोजित स्वागत समारोह में स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं
क्षेत्र वासियों ने अजय भट्ट का फूल मालाओं से लाद दिया। आपको बता दें कि जमरानी बांध परियोजना को स्वीकृति दिलाने पर उनका आभार भी व्यक्त किया गया और इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी, जन समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा। मैंने कहा कि सारा दिवाली के बाद सीधे इसमें टेंडर लगेंगे जो जनवरी या फरवरी प्रथम सप्ताह तक खुल जाने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो 50 साल से भी ज्यादा लंबे समय से मांग चल रही थी, लोगों की मांग थी, वो आज पूरी हुई है। इसमें बिजली बनेगी, इसमें पानी मिलेगा, इसमें सिंचाई का पानी मिलेगा और इसमें बरेली और रामपुर जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। हमारा ये क्षेत्र तो होगा ही तराई का और भाबर का, उधम सिंह नगर और नैनीताल का मैदानी क्षेत्र, ये तो होना ही होना है। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। खासकर विषम भौगोलिक स्थिति में निवास करने वाले लोगों को इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। भट्ट ने विस्तार पूर्वक योजनाओं की जानकारी दी और साथ ही कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को लेकर खास योजनाएं हैं, बस जरूरत है लोगों को लाभ लेने की। उन्होंने कहा कि वे अपनी इस जिम्मेदारी को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे और साथ ही लोगों को इनका लाभ भी मिल सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि निःशुल्क आवश्यक औषधि योजना को सरकार बढ़ावा दे रही है और साथ ही निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सालय एवं उप जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत शहरी प्राथमिक केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क जांच में प्रदान की जा रही है। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के सुदूर अंतिम छोर पर और अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएं ये मुहैया कराई जाएं, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। उत्तराखंड के हर एक नागरिक का स्वास्थ्य उत्तम रहे, हर एक नागरिक को अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं जो बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक की जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं चल रही, उन सारी योजनाओं को और सुगमता के साथ, सरलता के साथ लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उसको और गति देने के लिए हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उसको और तेजी लाने का प्रयास करेंगे। कहीं भी अगर कोई उसमें अगर कुछ अभी कमियां हैं तो उस कमियों को दूर करके सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसके लिए प्रयास करेंगे। सर, उसमें बात की जाए मोदी सरकार के आने के बाद से तमाम ऐसी योजनाएं जो लोगों के हित के लिए लगाई गई हैं, आयुष्मान योजना सबसे बड़ा उदाहरण, इसमें करोड़ों लोग इसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी उसमें कमियां होने के कारण वो लोग लाभ नहीं पहुंच पाता। ऐसे कैसे जागरूक किया जाएगा, वो कमियां कैसे सुधारी जाएंगी? हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश के आम गरीब आदमी की चिंता की और उत्तराखंड की सरकार ने तो सारे उत्तराखंडियों की चिंता की। उत्तराखंड में हर एक नागरिक, उत्तराखंड का हर एक नागरिक आयुष्मान कार्ड के अधीन है। उत्तराखंड के हर एक नागरिक को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा सरकार प्रदान कर रही है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने, उत्तराखंड के लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। देश में करोड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया है और अभी भी क्योंकि कुछ लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण जिनने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं तो उनको हम जागरूक करेंगे कि उनके आयुष्मान कार्ड बने और कहीं पर अगर आयुष्मान कार्ड की सुविधा का उपयोग करने में कहीं अगर कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं तो उन दिक्कत और परेशानियों को भी दूर करते हुए उत्तराखंड के आम जनमानस को स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी कठिनाई न हो, इसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें। बीजेपी कार्यालय में सरकार में नवनियुक्त दायित्व संभालने वाले अनिल कपूर डब्बू
और सुरेश भट्ट का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों का फूल मालाओं के साथ में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिले के पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ में स्वागत करते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने दोनों दायित्वधारी का स्वागत किया। और इस दौरान अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि मंडी परिषद की उन्हें जिम्मेदारी मिली है और उसे वे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। साथ ही सुरेश भट्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, जिसे वे बखूबी निभाएंगे। के लोग जब स्वागत करते हैं तो सब लोग दुगने मनोबल के साथ काम करते हैं। आदरणीय कैलाश पंत जी और हमारे पूर्व प्रदेश महामंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, जिन्होंने पूरा जीवन संगठन के लिए लगाया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता की सेवा के लिए जो सरकार ने हमें दायित्व दिया है, हम उत्तराखंड की सेवा के लिए सरकार के निर्देशानुसार समर्पण भाव से काम करेंगे। सुरेश भट्ट जी मौजूद है, आप मौजूद है, कैसे कहेंगे उत्तराखंड सरकार में लगातार बढ़ाने के लिए कैसे काम आप लोगों ने जा रहा है? निश्चित रूप से प्रत्येक जनता के जनमानस तक सरकार का संदेश पहुंचे। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हम सब लोग एक सहयोगी की भूमिका रूप में से काम कर रहे हैं। किसानों को लेकर के लगातार जिस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है, विपक्षों के द्वारा भी क्या करना चाहिए, किसानों को राहत दी जाएगी? देखिए, लगातार अब मेरा अपना विभाग था, प्याज के दाम बढ़े, मैंने तत्काल स्टॉल लगाया और आज उसका नतीजा रहा कि मुझे मीडिया से पता चला कि 10 रुपए किलो प्याज मार्केट में सस्ता हो गया। तो छोटी छोटी चीजों के लिए कैलाश जी को बहुत ज्यादा अनुभव है, आदरणीय सुरेश जी को बहुत अनुभव। हरियाणा में महामंत्री संगठन है, 2 बार आपके नेतृत्व में सरकार भी आई। निश्चित रूप से बहुत अच्छे लोगों को सरकार ने जिम्मेवारी दी है और हम जनता की चीजों को समझते हैं, जनता के सुख दुख को समझते हैं, सरकार हमारी समझती है। हम पूरे सहयोगी रूप में सरकार के हर कार्य को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जो दायित्व दिया है, जिस आशा और अपेक्षा के साथ मुझे ये दायित्व दिया है, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हमारी स्वास्थ्य की सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य मिले, सुलभ मिले और सुगमता के साथ मिले और किसी भी को भी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इसके लिए हम लगातार मिलकर के प्रयास करेंगे। एक बार मैं पुनः अपने सभी कार्यकर्ताओं का और नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं देहरादून में देश के जाने माने धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री का देहरादून आगमन होने वाला है और उसके बाद में एक समागम का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पहले ये कार्यक्रम देहरादून के रायपुर स्टेडियम में संभवित था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अब इस कार्यक्रम को रायपुर स्टेडियम से परेड मैदान में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि समागम का ये आयोजन लगातार जारी है और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आएंगे। इसके साथ ही प्रशासन के साथ पूरी तरीके से समन्वय बिठाया जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें जो कल प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, उसके मद्देनजर जो हमारी ट्रैफिक प्लानिंग है उसमें पूरे सिटी को 2 जोन में बेसिकली डिवाइड किया गया है। पहला हमारा परेड ग्राउंड है जो पूरा 0 जोन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वाहन 4 व्हीलर 2 व्हीलर उस एरिया में नहीं आएगा। और दूसरा जो शहर के आउटर पॉइंट से वहीं से हम जो है डाइवर्ट करके वाहनों को पार्किंग की तरफ भेजेंगे, जिसमें मेनली जैसे ISBT शिमला बाईपास और इधर GMS रोड से जितनी भी जो बसें या कोई भी प्राइवेट व्हीकल भी अगर कार्यक्रम स्थल की ओर आएगा, उसकी पार्किंग वो हमारी बन्नू स्कूल की तरफ रहेगी। ऐसी 6 नंबर पुलिया और रिंग रोड की तरफ से जो गाड़ियां आएगी उनकी हमारी जो ये रेसकोर्स गुरुद्वारा है वो पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कल 4 बजे दिव्य दरबार सजने जा रहा है और आपको पता है जो पूरे भारत भर में जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगता है, लाखों की संख्या में भीड़ जमा होती है। शासन और प्रशासन की सुविधा है और तैयारी अंतिम चरण में चल रही है।
डाउनलोड कर लेते। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के जमीनों से संबंधित 35 मामलों के निस्तारण हेतु विधायक सहदेव सिंह पुंडीर तहसील पहुंचे, जहां पर तहसील प्रशासन की मौजूदगी में अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि शेष मामलों का जल्द निस्तारण करने की बात भी कही और साथ ही कहा कि आश्वासन एसडीएम विकासनगर ने विधायक को दिया है और सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में भू माफिया जमकर सक्रिय हैं और साथ ही आपको बता दें कि कृषि भूमि के साथ साथ राजस्व भूमियों को खुद कर प्लॉटिंग भी कर बेच रहे हैं, जिसको स्थानीय लोगों की काफी दिक्कतें भी हो रही और कई स्थानों पर अवैध कब्जों की भी शिकायत आ रही है और ऐसे करीब 35 मामलों की निष्पक्ष जांच हेतु विधायक सहदेव सिंह पुंडीर पीड़ित लोगों के साथ में तहसील पहुंचे, जहां पर एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के साथ साथ राजस्व लेखपालों के साथ में बैठकों का मामला जो दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। और जनता को किस प्रकार सुविधा मिले, जनता के किस प्रकार जल्दी से जल्दी कार्य हों, जमीनों से संबंधित कई मामले हैं, तो आज यहाँ पर उन मामलों का निस्तारण किया गया है। हमारी एक बहन पूनम जी का भी मामला था काफी समय से, उसमें भी एसडीएम साहब से भी वार्ता हुई है और एसडीएम साहब ने भी कहा है कि उसको जो तुरंत सीमांकन करके उनको वहाँ पर कब्जा दिया भी गया है। और अब वो लोग कुछ कर रहे हैं घूम आप जाके पौड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देशों पर आगामी दीपावली को लेकर त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा प्रशासन पौड़ी द्वारा लगातार जनपद के कई स्थानों पर खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसके तहत राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन और साथ ही खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा पौड़ी शहर के सिविल लाइन, एजेंसी चौक, अपर बाजार, धारा रोड आदि जगह पर स्थित 2 दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का वाचन निरीक्षण किया गया। आगामी दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी महोदय पौड़ी गढ़वाल के निर्देशों के अनुपालन में लगातार पौड़ी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।